आगे श्री सुखदेव जी महाराज कहते, एक दिन कन्हैया ने सोचा कि ब्रजरज माखन का आनंद तो खूब लिया, आज ब्रजरज का आनंद लिया जाए। और गोकुल में ब्रह्मांड घाट पर भगवान बैठे और सारे सखा खेल रहे थे। सारे सखाओं की दृष्टि बचा करके भगवान ने एक मिट्टी का गोला लिया और झट्टे से मुंह में डाल दिया, कोई देख ही नहीं पाया। लेकिन मधुमंगल ने देख लियो कि कन्हैया ने माटी खाई। सोई मधुमंगल ने दाऊ दादा को बताई, ए दाऊ देख यार, कन्हैया ने मेरे सामने आंखों देखते मिट्टी खाई। दाऊ भैया बोले, क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कन्हैया बोले, अब मुंह में माटी का गोला, तो कहां से मुंह से बोले? तो इशारों से बोलते नहीं खाई। दाऊ दादा बोले, ठीक देखता हूं, तेरी शिकायत करता हूं मैया से। सारे सखा पकड़ करके कन्हैया को मैया के पास ले गए और यशोदा मैया से कहा, मैया मैया तेरे लाला ने माटी खाई। मैया कहती, हे भगवान, अभी तक शिकायतें आती थी कि लाला ने दूध खा लियो, दही खा लियो, माखन खा लियो, तो हमने सोचा चलो खाने पीने की चीजें हैं, खा ली होंगी। अब आज शिकायत आ रही माटी खा ली, कल को शिकायत आएगी पुड़िया खा ली, गुटखा खा लिया। कन्हैया को सुधारना पड़ेगा। और मैया ने कन्हैया के कान पकड़े और हाथ में छड़ी लेकर के कन्हैया से बोली, क्यों रे कन्हैया, कस्मान मृद मृदांतात्मन भवान भक्षित बांधः वदन्ति ताविकायुते कुमारास्ते गिरजोप्ययम्। क्यों रे कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कन्हैया बोले, नहीं खाई। तो क्या दाऊ दादा झूठ बोल रहे हो तेरो? कन्हैया बोले, अच्छा दाऊ ने बताया कि मिट्टी खाई? बोले हाँ। तो धीरे से कन्हैया दाऊ के कान में बोले, दाऊ तुमने हमारी शिकायत की है, रुक जाओ, अभी हम मैया से बाबा से बोलेंगे कि दाऊ ने भांग का गोला खाया। सोई दाऊ घबराए कि अरे या कन्हैया की पिटाई होवे या ना होवे, हमारी पिटाई पहले ही हो जाएगी। तो दाऊ बोले, मैया देख, मैंने तो आंखों से देखा नहीं, पर ये मधुमंगल बोलो मुझसे कि कन्हैया ने मिट्टी खाई, सो मैंने बोली। तो मधुमंगल बोलो, मैया बामन को छोड़ा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, अपनी चुटिया की कसम खा के कहता हूं कि मैंने कन्हैया को आंखों से देखा मिट्टी खाते हुए। कन्हैया ने सोचा कि अब गवाही पक्की हो गई है तो अपील जोरदार करनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा। सोई कन्हैया ने जोरदार अपील की। कन्हैया बोले, ना हम भक्षित वानम्बा सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। कन्हैया बोले, मैया ना हम भक्षित वानम्बा, मैंने मिट्टी नहीं खाई, सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया बोली, अच्छा पूरे विश्व में एक तू ही सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, बाकी तो सब झूठे हैं। कन्हैया बोले, मैया तुझे विश्वास नहीं बिल्कुल मेरे ऊपर? तो यदि सत्य गृहस्तर ही समक्षम पश्चिम में मुखम, मैया अगर तुझे विश्वास ना हो तो मेरा मुंह खोल के देख लो, अभी मिट्टी दिख जाए तो कहना। कन्हैया ने सोचा जोरदार अपील करेंगे तो मैया कहेगी, चाची बोल रहे होगो छोरा, रहने दे, मुंह मत खोल, रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैया तो पीछे ही पड़ गई। मैया बोली, ठीक है तू बोल रहा तो मुंह खोल, देखा मुंह खोल के। अब कन्हैया घबराए कि अब मुंह में तो है माटी और मैया के हाथ में है साटी, और अगर कहीं मुख में दिख गई माटी तो पड़ जाएगी साटी, क्या करें? तब डरते डरते कन्हैया ने मुंह खोला, और जैसे ही मुंह खोला सोई भगवान की ऐश्वर्य शक्ति कन्हैया के मुख में प्रकट हो गई, और विश्व ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने अपने मुख में मैया को कराया। तमाम नदी, पहाड़, झरने, पर्वत आदि
समुद्र आदि सब कुछ मैया को भगवान के मुख में दिखा। मैया घबरा गई, पसीने पसीने हो गए, आंखें मलती, हे भगवान ये मेरे छोरा को कहाँ बीमारी हो गई कि अब बुढ़ापे की बावरी अखियां, इनमें कोई बीमारी हो गई, मोतियाबिंद तो नहीं हो गए हो? ये नदी पहाड़ कहां से आ गए ये लाला के मुंह में? तो मैया के पसीने छूट गए, बार बार मैया आंखों को मलती। घबराई हुई मैया को देखा, सोई कन्हैया ने मुंह बंद कर लिया। मैया क्या बात है, माटी दिखी कि ना दिखी? अरे बेटा तेरे मुंह में तो पहाड़ दिख गए, समुद्र दिख गए, नदियां दिख गई, माटी की बात तो जाने दो। सोई कन्हैया ताली मार के हंसे, अरे मैया ये तेरी बुढ़ापे की बूढ़ी आंखों में न जाने काका दिख जाए, हमारे मुंह में पहाड़ कहां से आएंगे? फिर से देख। कन्हैया ने फिर मुंह खोला तो अब की बार मैया को कुछ नहीं दिखा। सोई मैया ने हृदय से लगा लिया, अरे बेटा क्या करे, ये बुढ़ापे की अखियां हैं, बावरी है गई है। अभी एक क्षण पहले कैसे विचित्र माया तूने दिखाई तेरे मुख में, अब कुछ नहीं दिखा। लाठी फेंक करके मैया पहले जैसा प्रेम कन्हैया से करने लगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो।